अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम 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 मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। मैं गुलाम शब्बीर, आपका टीचर, आपका दोस्त, आपका भाई। इसमें आज फिर से एक नई वीडियो में एक नए जोश और एक नए जज्बे के साथ हाज़िर हुआ हूँ। और आज का लेक्चर भी बड़ा ही जानदार शानदार होने वाला है। तो मैंने हर क्वेश्चन की टाइमिंग दी हुई है, आप टाइम कोड की मदद से किसी भी क्वेश्चन तक जा सकते हैं। अब हम अपने लेक्चर को करते हैं स्टार्ट। तो जी मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज 1.23 और ये जो एक्सरसाइज है ये है पार्टनरशिप के बारे में। अब हम ये देखने के पार्टनरशिप होता क्या है, इसे कहते हैं शराकतदारी। तो दो या दो से ज़्यादा इंसान किसी बिजनेस को रन करें और वो प्रॉफिट और लॉस के रिस्पॉन्सिबल हों तो उसे कहते हैं पार्टनरशिप। बस इतनी सी बात है। एग्जाम्पल है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई दो इंसान है, चल हम कोई दो इंसान, एक मैं इंसान और एक आप हैं, हम दोनों ना कोई बिजनेस को रन करते हैं, चलाते हैं और हम प्रॉफिट और लॉस के मतलब नफ़ा और नुकसान के ज़िम्मेदार हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं। तो इसका मतलब ये हमारी क्या होगी, ये हमारी पार्टनरशिप है। ये हमारी क्या है, पार्टनरशिप है। इतनी आसान सी बात है। अब पार्टनरशिप के दो टाइप है आपकी बुक्स में, एक है सिंपल पार्टनरशिप, एक है कंपाउंड पार्टनरशिप। तो हम देखते हैं कि सिंपल पार्टनरशिप क्या होता है। तो देखें, पार्टनर्स स्टार्ट द बिजनेस को स्टार्ट करें एंड क्लोज इट टुगेदर। क्या मतलब, क्लोज इट टुगेदर, इकट्ठे। दो पार्टनर हैं, फॉर एग्जांपल कोई भी दो पार्टनर, चलो एक पार्टनर मैं हूं और एक पार्टनर आप हैं। हम दो पार्टनर हैं, हमने इकट्ठे बिजनेस को चलाया है और इकट्ठे ही बिजनेस को फिर क्लोज कर दिया, बंद कर दिया। तो इसे कहते हैं सिंपल पार्टनरशिप। या अगर मैं इससे भी इजी बताऊं, मैं ये कहूं कि टाइम पीरियड सेम लगाया हो। क्या लगाया हो, टाइम पीरियड सेम लगाया हो। मैं यहां पे लिख देता हूं सेम टाइम पीरियड। तो स्टूडेंट्स मैंने ये लिख दिया सेम टाइम पीरियड, मतलब ये कि दोनों ने दो हो या दो से ज़्यादा पार्टनर, चलो हम दो पार्टनर ही की बात कर लेते हैं। दो पार्टनर, उन दोनों ने सेम टाइम पीरियड लगाया हो। दोनों ने या तो 2-2 साल लगाए हो या 3-3 साल लगाए हो, लेकिन इकट्ठे लगाए हो। अगर एक पार्टनर ने 5 महीने लगाए तो दूसरे ने भी 5 महीने ही लगाए हों, तो सेम टाइम पीरियड, सेम टाइम लगाया हो, सेम वक्त लगाया हो, तो उसे कहते हैं हमारे पास सिंपल पार्टनरशिप। हाँ, इसमें जो इन्वेस्टमेंट है, पैसे लगाए हैं, वो एक जैसे भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, लेकिन मेन बात है कि सेम टाइम पीरियड लगाया हो। ओके है, ओके है, तो आप कहें सर जी ओके है। इसके बाद देखें फिर कंपाउंड पार्टनरशिप। अब कंपाउंड पार्टनरशिप में सिर्फ हम ये लिखेंगे, यहाँ पे सेम टाइम पीरियड है, यहाँ पे हम लिख दीजिए डिफरेंट टाइम पीरियड। तो मैंने ये लिख दिया डिफरेंट टाइम पीरियड। स्टूडेंट इसमें ये होता है दो या दो से ज़्यादा इंसान, हम दो ही की बात करें, दो इंसान जो है वो डिफरेंट टाइम पीरियड के लिए एक बिजनेस को रन करें, चलाएं। फॉर एग्जांपल एक इंसान ने 5 महीने लगाए हैं बिजनेस में, तो दूसरे इंसान ने 8 महीने लगाए हों या 10 महीने लगाए हो, तो डिफरेंट टाइम पीरियड हो गया ना। डिफरेंट टाइम पीरियड हो उसे कहते हैं कंपाउंड पार्टनरशिप। हाँ, इसमें यह भी है कि इन्वेस्टमेंट भी डिफरेंट होनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट भी डिफरेंट होनी चाहिए, लेकिन मेन ये बात है कि टाइम जो है वो डिफरेंट होना चाहिए। अगर डिफरेंट टाइम पीरियड लगाया है तो हमारे पास क्या बन जाएगी, वो कंपाउंड पार्टनरशिप बन जाएगी। ओके हो गया। तो अब फिर हम अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। तो जी मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 को करेंगे। और सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट, असलम एंड अकरम इन्वेस्टेड। असलम और अकरम कुछ सरमाया लगा देते हैं, कुछ इन्वेस्ट कर देते हैं, कुछ पैसे लगा देते हैं। कितने कितने लगाते हैं, 27,000 एंड 30,000 रुपीज़ टू स्टार्ट अ बिजनेस। एक बिजनेस के स्टार्ट में जो असलम है वो 27,000 और जो अकरम है वो 30,000 लगाता है। पहले असलम आ रहा है तो इसकी पहले वाली वैल्यू है, बाद में अकरम आ रहा है तो बाद में अकरम की वैल्यू है। ओके है, ओके हो गया। इफ़ दे अर्न अ प्रॉफिट, अगर वो प्रॉफिट अर्न करें कितना, 66,500 एट द एंड ऑफ ईयर, साल के आखिर में। वो कहता है एक साल बाद जो है उन्हें 66,500 का नफा हासिल हो, प्रॉफिट हासिल हो। ठीक है, फाइंड प्रॉफिट। फिर आप प्रॉफिट फाइंड करें ई ऑफ ईच वन, हर एक का कहता है प्रॉफिट फाइंड करें। असलम का कितना है, अकरम का कितना प्रॉफिट बनता है। तो कोई मसला नहीं, हम कर लेते हैं। हम सॉल्यूशन लिखते हैं।
तो स्टूडेंट्स अगर तो इस असलम का भी 30,000 होता और अकरम का तो है ही 30,000, दोनों का 30 होता, फिर तो हमने प्रॉफिट का हाफ कर लेना था, हाफ इसका होना था, हाफ इसका होना था। अब वैसे नहीं है, अब इसके कम है उसके ज़्यादा है। तो अब देखें तरीक़ेकार स्टूडेंट्स ये होगा कि सबसे पहले हम लिखेंगे असलम और अकरम, इनकी जो इन्वेस्टमेंट है इसकी रेशो निकालेंगे। क्या करेंगे? रेशो निकालेंगे। असलम इन्वेस्टमेंट, इसके बाद स्टूडेंट्स रेशो लिखेंगे और अकरम इन्वेस्टमेंट, क्या लिखेंगे? अकरम इन्वेस्टमेंट लिखेंगे। हाँ जी सर जी, बिल्कुल स्टूडेंट्स यही लिखेंगे। तो मैंने अकरम इन्वेस्टमेंट लिख दिया। अब देखें असलम जो है, असलम की इन्वेस्टमेंट कितनी है बताना ज़रा। आप सारे कहेंगे सर जी जो असलम है उसकी 27,000 है और जो अकरम है उसकी 30,000 है। अब रेशो निकालेंगे, मतलब रेशो को सिंप्लीफाई करना है, तो कैंसिल करें। देखना 1 2 3 0, 1 2 3 0 कैंसिल होगी। कैंसिल क्या रह गया? 27 रह गया, रेशो 30 रह गया। अब ये मजीद किसी सेम टेबल पे डिवाइड होते हैं, ये भी 3 पे डिवाइड, 3 9 are 27 और ये भी 3 10 are 30। अब हमारे पास है 9:10 आ गया है। अब मज़ीद सिंप्लीफाई होता, मज़ीद ये सिंप्लीफाई नहीं होता। तो रेशो असलम की रेशो 9 और अकरम की रेशो हमारे पास 10, इनमें 9:10 बनी। अब इन दोनों का सम करेंगे, क्या करेंगे? सम ऑफ रेशो। तो स्टूडेंट मैंने सम ऑफ रेशोज लिख दिया। रेशो का सम 9 और 10, ये जो सिंप्लीफाई होके आया है इसका हमने सम लिखा है। 9 + 10 हमारे पास कितना हो जाता है? 19 हो जाता है। ओके, प्रॉफिट बताना, प्रॉफिट भी लिख लें। हाँ जी, प्रॉफिट भी लिख लेते हैं। प्रॉफिट जो हमारे पास है वो हमारे पास है 60, कितना है? 66,500 रुपीज़ है। ओके हो गया। अब इसके बाद असलम की और अकरम की हम देख लें कितना प्रॉफिट बनता है। तो हम असलम का प्रॉफिट देखते हैं। हम लिखेंगे असलम्स प्रॉफिट। क्या लिखेंगे? असलम्स प्रॉफिट। असलम्स, ये कोमा लगा के ऐसे लिखते हैं, इसका मतलब है असलम का, ये जो कोमा होता है का के लिए इस्तेमाल किया जाता है, असलम का प्रॉफिट। ओके हो गया सुनो, असलम प्रॉफिट, असलम का प्रॉफिट। अब क्या करेंगे सुनो, जो असलम है ना हमारे पास ये वाला, इसकी जो सिंपलेस्ट हो, जो सिंप्लीफाई हो के वैल्यू ये वाली आई ना, ये लिखेंगे 9। ओवर में क्या लिखेंगे? ओवर में इन दोनों का जो सम आया, इन रेशो का जो सम है, सम क्या है? सम आया 19। ये सभी में यही फार्मूला इस्तेमाल, सभी में ये लगना है, सभी क्वेश्चन में ये लगना है कि जो हमारे पास सिंप्लीफाई होगा वो ऊपर और इन दोनों का जो सम होगा, इन दोनों का जो सम होगा वो नीचे लिखना है और मल्टीप्लाई कर देना है। और इसको मल्टीप्लाई कर देना है किसके साथ करना है? प्रॉफिट के साथ करना है। प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट हमारे पास कितना है? 66,500 है। तो ये स्टूडेंट्स मैंने क्या कर दिया? ये मल्टीप्लाई कर दिया। अब 19 इससे कैंसिल होता है तो देख लेते हैं, बिल्कुल कैंसिल है। हमें 66,500 से यहाँ पे हम डिवाइड करवा लेते हैं। 66,500 से 19 को इससे डिवाइड करो। अब देखिए 19 3 कितने होते हैं? 57 होते हैं। तो अब इन दोनों हम माइनस कर देते हैं, वहाँ यहाँ से कैरी लेंगे। 16/16 में से 7 निकालेंगे तो 6 3 ये 9 आ जाएगा और 5 रह जाएगा, 5 में से 5 0। अब ये 5 नीचे उतार लेंगे। अब 19 5 95 होता है, 19 5 95 होता है, तो ये हमारे पास 0 आ जाएगा। अब ये जो 2 0 है स्टूडेंट्स, ये 2 0 वैसे की वैसे ही ऊपर आ जाएंगे, ये 2 0 ऊपर आ जाएंगे। तो कितना, जब हम 19 को इससे कैंसिल करेंगे तो कितना आया है हमारे पास? 3,500 है। अब हम 9 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3500 के साथ। किसके? 9 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3500 के साथ। तो मल्टीप्लाई करें, ये 0 तो वैसे आ जाएगी, 9 0 0 9 0 0 आ जाएगा और 9 5 कितने होते हैं? 45, 9 5 45 होते हैं ना, तो हमारे पास 5 आएगा और 4 कैरी आ जाएगा। 9 3 27, 27 + 4 31 आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया 31,500 असलम का प्रॉफिट। अब हम अकरम का प्रॉफिट देखते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम लिखते हैं अकरम्स प्रॉफिट। क्या लिखेंगे? आप सारे कहेंगे साजी अकरम्स प्रॉफिट लिखेंगे, क्योंकि हमने अब अकरम का प्रॉफिट निकालना है। तो मैं कहूँगा बिल्कुल से कैसे लिख लें। अब अकरम की जो सिंप्लीफाई फॉर्म हो गया है ना, सिंप्लीफाई फॉर्म ये वाली 10 है,
30,000 से सिंप्लीफाई होके 10 है। 10 ओवर क्या करेंगे, 10 ओवर रेशो का सम करेंगे। क्या रेशो का सम आया था, 19 आया था, तो 19 करेंगे और मल्टीप्लाई किसके साथ, जो हमें प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट कितना था, 66,000 था, 500 था। 19 को कैंसिल करें, अभी हमने 19 को कैंसिल किया है, तो ये मेरे पास आया है 3500 आया था। कितना ऐसा 3500। ये तो स्टूडेंट आसान है। अब हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 35 है, ये हमारे पास कितना है, ये हमारे पास 1 है, तो ये 35 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 ही आ जाएगा। ये 2 जीरो वैसे आ जाएंगे और एक ये जीरो, 35 लिखें और 1 2 3 जीरो लिखें, ये बन गया 35,000। सिंपल है। तो ये अकरम का प्रॉफिट आ गया, आपका हो गया क्वेश्चन खत्म। यही उसने कहा था, असलम और अकरम का प्रॉफिट निकाले, हमने प्रॉफिट निकाल दिया। तो स्टूडेंट्स एक और इंटरेस्टिंग सी बात सुने, अगर हम असलम का प्रॉफिट निकालना चाहते हैं ना, किसका, असलम का, ए से असलम का प्रॉफिट निकालना चाहते हैं, तो ज़रूरी नहीं आपने रेशो निकाल के ही ऐसे करना है। आप स्टूडेंट सिंपल आप ऐसे करें, ये 9 कहाँ से आया है, 9 देखें, ये 9 असलम का जब प्रॉफिट लिखा है मैंने 9 ओवर 19 लिखा है ना। अब 9 और 19 कहाँ से आया, 9 ये वाला है। अब ये 9 कहाँ से आया, 27 यहाँ से आया। असलम की ने जो असल में रकम जो इन्वेस्ट की थी 27 यही की थी ना, मतलब ये वाली रकम, और यही रकम हम 27,000 ऊपर लिखेंगे। यहाँ पे हमने 9 ऊपर लिखा है, तो 9 27,000 से आया, तो हम 27,000 वैल्यू को ही ऊपर लिख लेते हैं। वैल्यू को ही जो उसने इन्वेस्ट किया वो ऊपर लिख लेते हैं, जो उसने कीमत इन्वेस्ट की है। और नीचे हमने क्या, इन रेशो का सम किया था, क्योंकि हमने 9 यहाँ पे इस्तेमाल किया था, तो फिर इन दोनों का सम नीचे लिखा है। अब मैंने ये वाली वैल्यू यहाँ पे ऊपर इस्तेमाल की है, तो अब इन दोनों का सम नीचे लिखूंगा, अब इन दोनों का सम लिखूंगा। ठीक है, तो इन दोनों का सम जो है 2730 का 57,000 आता है। ओके हो गया। अगर मैं ये वाली वैल्यू लिखता तो इन दोनों का सम आना है, अगर ये वैल्यू भी लिखूं तो इन दोनों का सम आएगा। अब मैंने ये लिखी है तो इन दोनों का सम आएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं, वही प्रॉफिट के साथ मल्टीप्लाई यहाँ पे किया है ना, तो यहाँ पे हम प्रॉफिट के साथ ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब उसमें इसको सिंप्लीफाई करें, ए से असलम का जो प्रॉफिट आया था ना, वही यहाँ से भी आएगा, वही यहाँ से आएगा। आपको जो 57,000 था, ये 57,000 बनेगा, तो ये 3 से कैंसिल हो जाएगी, ये 3 9 27 होता है, और ये हमारे पास 19 3 57 होता है। ये भी हमारे पास 3 पे डिवाइड, ये भी थे, देखिए ये 9 19 यहाँ भी देखें 9 19 मल्टीप्लाई बाई वही 66,500 वही है। मतलब देखें हमें ऐसे रेशो निकालने की ज़रूरत नहीं है, हम सिंपल ये वाली जो वैल्यू दी है ये लिखें और इन दोनों का सम नीचे लिखें, इन दोनों का ही, और मल्टीप्लाई करते हैं प्रॉफिट, तो भी आ जाता है। रेशो इस तरह से रेशो निकाल के आंसर निकालने की भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन एक बात है, रेशो से थोड़ा सा सिंप्लीफाई, थोड़ा सा आसानी से के साथ हम हल कर सकते हैं। इसमें ये होता है कि हम बड़ी वैल्यू यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर हम जब रेशो निकाल लेते हैं, हम छोटी वैल्यू जो होती है तो छोटी वैल्यू हम इस्तेमाल करते हैं। हम छोटी वैल्यू यहाँ भी सम के लिए भी इस्तेमाल किया है, छोटी वैल्यू यहाँ भी इस्तेमाल की है, छोटी वैल्यू यहाँ भी इस्तेमाल की। छोटी वैल्यू को इस्तेमाल करना थोड़ा सा आसान हो जाता है, इसलिए रेशो निकालते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे आपके टीचर करवाएं वैसे कर लें। ओके है, तो फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 2, और ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 ही की तरह है। तो देखें सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट ये, आमना एंड मरियम स्टार्ट अ बिजनेस। आमना और मरियम एक बिजनेस स्टार्ट करती हैं विद इन्वेस्टमेंट, कितनी इन्वेस्टमेंट के साथ, 30,000 एंड 40,000, इतनी इन्वेस्टमेंट करती है। अब रिस्पेक्टिवली का मतलब आमना ने 30,000 और मरियम ने 40,000, पहले वाली की पहली वैल्यू और दूसरे वाले की दूसरी वैल्यू, इन 1 ईयर, एक साल में। ओके, एट द एंड ऑफ अ ईयर, साल के आखिर में दे अर्न प्रॉफिट 8,400, 8400 रुपया कहता है, एक साल के बाद उन्हें प्रॉफिट होता है। फाइंड करें शेयर ऑफ ईच वन। यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने 1 लिखा हुआ है जो कि आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। आप कहेंगे हाँ जी साजी नहीं दे रहा था, तो इसमें आपने क्या करना है, इनका हिस्सा फाइंड करना है, मतलब आमना और मरियम का प्रॉफिट फाइंड करना है, कितना बनता है। सो सोल्यूशन लिखा, आमनाज इन्वेस्टमेंट और मरियम इन्वेस्टमेंट, आमना की इन्वेस्टमेंट और मरियम की इन्वेस्टमेंट। आमना कितनी है, 30,000, मरियम की कितनी है, मरियम की 40,000। ओके हो गया। तो हम
1 2 3 4, 1 2 3 4 0 कैंसिल करेंगे तो 3 4 आ जाएगा। अब उसमें हमने 3 4 को इस्तेमाल, ये रेशियो इस्तेमाल किया। जहां हमने 30,000 इस्तेमाल करना था वहां पे अब हमें 3 इस्तेमाल करना पड़ेगा। जहां हमें 40,000 इस्तेमाल करना था वहां पे अब हमें 4 इस्तेमाल करना पड़ा। ये छोटी वैल्यू से निपटना आसान होता है, आसान होता है। सम ऑफ रेशियो 3 + 4, इन दोनों का सम करेंगे तो 7 आ जाएगा। अब प्रॉफिट हमारा कितना है? प्रॉफिट अभी हमने देखा है, प्रॉफिट हमारे पास है 8400। तो आमना का प्रॉफिट सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं। आमना प्रॉफिट क्या आएगा हमारे पास? आमना की क्या है? इन्वेस्ट कितना किया था? 3 किया था, मतलब 30,000 किया था। 30 को हमने 3 लिख लिया। 3 ओवर सम ऑफ रेशियो, सम ऑफ रेशियो कितना है? 7। 3 ओवर 7 करेंगे मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट। यही स्टूडेंट होना है, यही होना है हर एक में। मैंने कहा यही फार्मूला लगना है। अब कैंसिल वैंसिल करें, 7 इससे कैंसिल हो जाता है, बिल्कुल होता है। 7 1 जार 7, 8 में से 7 निकालेंगे 1 1 4 के साथ मिलेगा तो 14, और 7 2 जार 14 होता है, और ये 2 0 वैसे ही आ जाएगा। ओके हो गया। अब ये 1200 है, ये 3 है। 1200 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 12 3 36 होता है, 12 3 36 होता है, और ये 2 0 वैसे लगा दें तो ये आमना का प्रॉफिट आ गया। मरियम का भी ऐसे निकाल लेते हैं। मरियम का प्रॉफिट 40,000 है। 40,000 का हमें सिंप्लीफाई करके 4 लिखा हुआ है, तो 4 ओवर कितना आएगा? सम ऑफ रेशियो 7 है और मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट है, और कैंसिल करें 7 1 जार 7, 7 1 जार 7, और 7 2 जार 14, और ये 0 आ जाएंगे। 1200 है और यहाँ पे हमारे पास 4 है। 1200 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 12 4 48 होते हैं, 12 4 जार 48 होते हैं, और 2 0 आ जाएगी। लो जी हमारा ये आ गया है किसका? मरियम का प्रॉफिट आ गया है। और यहाँ भी RS लिख लेते हैं, मतलब रुपीज़। ये हमारे पास 3600 रुपीज़ इसके बनते हैं, उसके 4800 रुपीज़ बनते हैं। बस इतना सा काम है। करते हैं फिर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 3, और ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, बाकी पहले दोनों से थोड़ा सा हट के है। तो इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। 2 पार्टनर, 2 पार्टनर कंट्रीब्यूट करते हैं, शामिल करते हैं 4,000 3,000 रुपीज़। जो 2 पार्टनर है वो एक बिजनेस में 4,000 और 3,000 लगाते हैं। अब पहले हम ये कहेंगे 2 पार्टनर, पहले पार्टनर ने 4,000 लगाया और दूसरे पार्टनर ने 3,000 लगाया। ओके हो गया। इसके बाद है फर्स्ट कंट्रीब्यूट, जो पहला पार्टनर है फर्स्ट वाला, वो कंट्रीब्यूट का फॉर 9 में 9 महीनों के लिए। जो पहला पार्टनर है वो 9 महीनों के लिए 4,000 रुपए लगाता है। एंड सेकंड, और जो दूसरा है वो कंट्रीब्यूट करता है फॉर 7 मंथ, 7 महीनों के लिए। और जो दूसरा है, दूसरा कौन सा है? जिसने 3,000 कंट्रीब्यूट किए, जिसने 3,000 लगाए थे। दूसरा वो है जिसने 3,000 लगाए हैं और वो 7 महीनों के लिए लगाता है, 7 महीनों के लिए लगाता है। डिवाइड प्रॉफिट डिवाइड करना है ऑफ 11,590 बिटवीन द पार्टनर के दरमियान में। ये वाला जो प्रॉफिट है ये डिवाइड करना है, ये डिवाइड करना है। तो अब हम करते हैं सोल्यूशन, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सोल्यूशन। ओके हो गया। अब उसमें देखें हमारे पे फर्स्ट पार्टनर, हम लिखे फर्स्ट पार्टनर का हमारी जो इन्वेस्ट है वो उसकी 4,000 है। फर्स्ट पार्टनर की जो इन्वेस्टमेंट है वो 4,000 है, यहाँ पे लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट ये मैंने लिखा है फर्स्ट पार्टनर इन्वेस्ट। पहले पार्टनर कितना इन्वेस्ट करता है? 4,000 इन्वेस्ट करता है, 4,000 रुपए लगाता है। ठीक है। अब जो पहला पार्टनर है उसने 9 महीने किया। फर्स्ट जो है कंट्रीब्यूट फॉर 9 महीनों के लिए क्या है? वो 4,000 रुपए लगाता है। तो टोटल इन्वेस्ट कितनी हो जाएगी? हम लिखते हैं टोटल इन्वेस्ट। तो बताएं ज़रा टोटल इन्वेस्ट हमारी कितनी हो जाएगी? 4,000 तो वो लगाता है और कितने महीने लगानी है? उसने 9 महीने लगानी है। तो हम क्या करेंगे? 4,000 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 4 जा 36 होता है, और ये 3 0 साथ में आ जाएगी तो हमारे पास 36,000 रुपीज़ आ जाएगा। ये फार्मूला जो कि आपने याद रखना। अब फार्मूला पता क्या होता है? फार्मूला हमारे पास होता है ड्यूरेशन मल्टीप्लाई बाय इन्वेस्ट। अब ड्यूरेशन हमारे पास, ये हमारे पास फार्मूला होता है किसका? टोटल इन्वेस्टमेंट का फार्मूला होता है, या इसे वेटेड इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। अब ड्यूरेशन से मुराद कितने टाइम के लिए? 9 महीनों के लिए लगाया है। टाइम हमारे पास 9 महीने, और इन्वेस्ट मतलब हमारे इन्वेस्ट कितनी है? 4,000 है। 4,000 इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, इन दोनों को, ये वाला फार्मूला। आपने डिवाइड नहीं करना कि उसने 9 महीने 4,000 रुपये लगाए हैं। 9 महीने में सिर्फ 4,000 नहीं, हर महीने 4,000 लगाए हैं, और 9 महीनों में कितना बनता है? हमारे पास 36,000 बनता है। तो ये फार्मूला है। ओके हो गया। अब इसके बाद हमारे पास सेकंड पार्टनर, ऐसे हम लिखते हैं सेकंड पार्टनर इन्वेस्टेड।
तो स्टूडेंट सेकंड पार्टनर इन्वेस्ट कितना के, सेकंड वाले ने 3000 किया तो हम 3000 लिख लेते हैं, बिल्कुल आसान है। तो इसका टोटल इन्वेस्ट कितना हो जाएगा, तो टोटल इन्वेस्ट ऑफ सेकंड हम ऐसे लिख लेते हैं। चलो टोटल इन्वेस्ट ऑफ सेकंड, दूसरे का टोटल इन्वेस्ट कितना बनता है, हम 3000 को मल्टीप्लाई कर देंगे इसके ड्यूरेशन के साथ, कितने टाइम के लिए, इतने 7 मंथ के लिए, हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 21 और 21 और साथ में 3 0 21,000 बन जाएगा। यहाँ पे टोटल इन्वेस्ट ऑफ फर्स्ट लिख रहे हैं, टोटल इन्वेस्ट ऑफ फर्स्ट लिख रहे हैं, ठीक है, ये फर्स्ट लिख लिया। अब इन दोनों की हम कह रहे हैं, अब हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई, ये वाली, इनकी रेशियो निकालते हैं। अब वैसे क्वेश्चन है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया है। तो अब यहाँ पे मैं वो लिख लेता हूँ। तो ये स्टूडेंट्स मैंने लिख लिया है, फर्स्ट पार्टनर और सेकंड पार्टनर इनके दरमियान में रेशियो निकालते हैं। फर्स्ट पार्टनर की कितनी है, हमारे पास 36,000 रुपीज़ है, सेकंड पार्टनर की कितनी है, 21,000 है। तो हम ये 1 2 3 0 से कैंसिल हो जाएगी और 36 और 21 आ जाएगा। ये मजीद किसी टेबल पे डिवाइड होते हैं, सोचे ना, ये 3 पे दोनों डिवाइड होते हैं, ये भी 3 पे है, 3 1 3 और 3 2 6 हो जाएगा, और ये 3 7 20 में 1 आएगा, और यहाँ पे 12 है, और ये रेशो हमारे पास कितनी है, 7 आई है। अब हम करते हैं इन दोनों का सम। तो स्टूडेंट यहाँ पे फिर मैं लिख लेता हूँ सम ऑफ रेशो, यही लिखते थे ना, हाँ जी सर जी हमने यही लिखा था। तो सम ऑफ रेशो कितने है, तो हमारे पास 12 + 7 है, 12 + 7 कितना होता है सर जी, 19 होता है, बिल्कुल। अब हम फर्स्ट पार्टनर की हम क्या प्रॉफिट निकालते हैं, हम फर्स्ट पार्टनर प्रॉफिट लिखते हैं, यहाँ पे फर्स्ट पार्टनर लिखते हैं, ये लिख दिया फर्स्ट पार्टनर प्रॉफिट। तो पहले पार्टनर का प्रॉफिट कितना बनता है, तो उसमें पहले पार्टनर ने कितने पैसे लगाए थे, इतने लगाए थे, मतलब इतने लगाए थे। हमें सिंप्लीफाई कर लिया 12, तो 12 को डिवाइड कर देंगे टोटल के साथ, दोनों का सम कितना है अभी हमने निकाला है, सम हमारे पास 19 है, मल्टीप्लाई कर देंगे प्रॉफिट के साथ। तो प्रॉफिट हमारा कितना है, प्रॉफिट हमारा ये लिखा हुआ है, प्रॉफिट हमारा 11,590 है, 11,500 कितना है, 90 है। अब इसको इस पे डिवाइड कर लेते हैं, तो ये मैं कहाँ पे करवा दूँ डिवाइड, आपको हम यहाँ पे ही कर लेते हैं। 11,590 को हम क्या कहते हैं 19 के साथ डिवाइड कर देते हैं। अब 19 5 95 होता है, और 19 6 कितना, 19 6 100 कितना होता है, 14 होता है, 114 होता है। तो माइनस करें, 5 में से 4 निकालेंगे, हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और सुनिए ये हमारे पास ये वाला जो 9 है ये नीचे उतार लेते हैं, 9 जो नीचे उतार लेंगे तो ये हमारे पास 19 बन गया, मतलब 19 बन गया, 19 1 19 आ जाएगा, और ये जो 0 ऊपर चला जाएगा। तो कैंसिल करें, फिर कितना आया, कितना आया वाला 610 है, 610 है। अब इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, करें मल्टीप्लाई, 12 मल्टीप्लाई बाय 610 मतलब 610 के साथ मल्टीप्लाई करें। तो हम डायरेक्ट कर लेते हैं, 12 को मल्टीप्लाई करें, 12 0 और 0 हो जाएगा, और 12 1 12 होता है, 12 का 2 आएगा और 1 कैरी आ जाएगा। 12 6 कितने होते हैं, सोचें ज़रा, 72 होता है, तो 72 होता है, 72 + 1 73 आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास फर्स्ट पार्टनर का प्रॉफिट 7,320। अब यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सेकंड पार्टनर प्रॉफिट। तो उसमें ये मैंने लिख लिया सेकंड पार्टनर प्रॉफिट। तो सेकंड पार्टनर की इन्वेस्टमेंट कितनी थी, ये वाली वैल्यू, ये वाला था, और इसको हमें सिंप्लीफाई करके 7 लिखा हुआ है। तो 7 ओवर सम कितना है, 19 है, मल्टीप्लाई प्रॉफिट कितना है, 11,590 है। अभी मैंने स्टूडेंट्स 19 को इससे डिवाइड करवाया, देखिए डिवाइड करवाया तो कितना आया था, डिवाइड करवाया था सर जी 610 है, बिल्कुल। अब 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे 610 के साथ। तो करें फिर मल्टीप्लाई, 7 0 0 हो जाएगा, 7 1 7 हो जाएगा, 7 6 42 होता है, 6 7 42 होता है इसमें। तो ये हमारा कितने, ये हमारी रुपीज़ सेकंड पार्टनर का प्रॉफिट आ गया 4,270 रुपीज़। ओके है, फिर अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो स्टूडेंट्स अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट, इसमें क्या है, इसमें साद, सऊद एंड सईद, क्या नाम है, नाम ही देखें कितने इंटरेस्टिंग है, नाम ही देखें, तीनों भाई लग रहे हैं, ये साद है, ये सऊद है, ये सईद है, तीनों भाई हैं, इसलिए तो नाम सेम है इनके। स्टार्ट अ बिजनेस, एक बिजनेस को स्टार्ट करते हैं विद कैपिटल। तो कैपिटल का मतलब है सरमाया, मतलब कुछ पैसे लगाए, सरमाया लगाया। अब कितना लगाया, 12,000 लगाया, 18,000 एंड 24,000 रिस्पेक्टिवली। मतलब साद ने लगाए हैं 12,000 रुपये और सऊद ने लगाए हैं 18,000 रुपये और सईद ने लगाए हैं 24,000 रुपये। एट द एंड ऑफ ईयर, साल के आखिर में दे सफर्ड विद द लॉस, उनको कुछ नुकसान होता है, लॉस हो जाता है बेचारों को। लॉस कितना होता है, 13,500 का लॉस हो जाता है, नुकसान हो जाता है। फाइंड द शेयर ऑफ ईच, हर एक का हिस्सा फाइंड करें, शेयर फाइंड करें इन दिस लॉस, इस नुकसान में इन तीनों का शेयर फाइंड करना है। बिल्कुल वैसे जैसे हमने प्रॉफिट फाइंड किया था वैसे अब हमने लॉस को फाइंड करना है कि इनको कितना कितना बेचारों को नुकसान हो गया है। तो हम सबसे पहले इन तीनों की रेशो, इन तीनों का मैं यहाँ पे नाम लिख लेता हूँ। तो ये स्टूडेंट्स मैंने इनके नाम लिख लिए है। अब साद जो है, अब साद हमारे पास कितना है, साद का 12,000 ओके, और सऊद का कितना है, 18,000 है, मतलब 18,000 है, और सईद का कितना है, 24,000 है, मतलब 24,000 है। तो कैंसिल करें, अब तीनों में सेम कैंसिल करना है, 1 2 3, इसमें भी 1 2 3 है और इसमें भी 1 2 3, तीनों 0, 3 3 0 कैंसिल होने के बाद ये हमारे पास बच गया, ये बच गया। अब ये किसी सेम टेबल पे तीनों डिवाइड होते हैं, तीनों डिवाइड होते हैं, 3 पे डिवाइड हो जाते हैं, ये 3 पे, 3 4 जार 12 और ये 3 6 जार, हाँ बिल्कुल 3 6 जार 18 और ये 3 6 जार 3 7 3 8 जार 3 8 जार 24 होते हैं। तो मेरे पास 4:6:8 बचा है। अच्छा जी, अभी भी ये किसी पे टेबल, अभी भी ये 2 पे डिवाइड होते हैं, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, 2 4 जार 8, तो 2:3:4, ये इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म आती है रेशो की। तो अब हम ये इनका सम कर लेते हैं। अब सिंपल बात है, सम कर लेते हैं, तो हम लिख लेते हैं सम ऑफ रेशो। तो सम ऑफ रेशो सम करते हैं, इंटरेस्टिंग है, वैसे क्वेश्चन है जैसे हमने के सुने, सारे के सारे क्वेश्चन बिल्कुल वैसे के वैसे। आप भी खुश हो रहेंगे सर जी इतने आसान है, 4 + 3 7 + 2 9 होते हैं। ओके हो गया सम ऑफ रेशो। इस अब हम लिख लेते हैं लॉस के, तो बेचारों को लॉस कितना हुआ है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं लॉस। तो लॉस कितना हुआ है, कितना हुआ लिखवाना है सर जी, 13,500 रुपए का हुआ है। ओके, अब हम निकालते हैं इनका हर एक का अलग अलग से लॉस। तो सबसे पहले हम साद से शुरू कर लेते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं साद का लॉस कितना हुआ है, साद हमारे पास साद ही है, बिल्कुल साद लॉस मतलब साद का नुकसान, साद का लॉस नुकसान, साद का नुकसान कितने, साद ने कितने इन्वेस्ट किए थे, ये वाले मतलब ये वाले सिंप्लीफाई होके ये आया ना 2 ओवर और ओवर में हमारे पास कितने सम आते हैं, इन तीनों का सम कितने अभी हमने निकाला 9 है, मल्टीप्लाई करेंगे लॉस के साथ। लॉस कितने हैं 13,500, कितना है इसमें 13,500 है, इसको इस पे डिवाइड करते हैं तो कर लेते हैं ना 13,500 को हम 9 के साथ 9 के साथ डिवाइड कर दें तो करें फिर 9 1 जार 9 आ जाएगा, 13 में से 9 निकालेंगे 4 आ जाएगा, ये 5 नीचे आ जाएगा और 9 5 जार 45 होता है और ये 20 आ जाएंगे स्टूडेंट्स, 20 ऊपर आ जाएंगे। तो कितना आया है, ये हमारे पास आया 1500, कितना है 1500 और 1500 को 2 से हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 2 30 होता है, 15 2 30 होता है और ये 20 वैसे की वैसे 1500 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 3000 बन जाए, 3000 बन जाता है। और ये हमारे यहाँ पे रुपीज़ भी लिख लिया करें, सुनो क्वेश्चन में लिख लिया करें, अगर मैं कहीं भूल जाऊँ तो आप लिख लिया करना, ठीक है। और मुझे कमेंट से याद भी करवा दी करें, साजी आपने लिखा नहीं है, ओके मुझे याद करवा दिया करें। आगे सऊद, ऐसे हम सऊद लॉस लिख लेते हैं।
तो ये इसमें मैंने सऊद से लो, सऊद को कितना नुकसान हो गया बेचारे को, इसने हमारे सऊद ने ये किया था, ये हमने सिंप्लीफाई किया, ये किया था 3/3 कितना आएगा, सम 9 आया था, मल्टीप्लाई कितना आएगा, मल्टीप्लाई 13,500 आएगा। इन दोनों को कैंसिल वैंसिल करें तो हम कैंसिल करते हैं 9 को, इसके साथ कैंसिल किया तो भी कैंसिल किया था, मेरे पास 1500 आया था। 1500 को 3 से मल्टीप्लाई, आप सिंपल सिर्फ 15 को 3 से मल्टीप्लाई, 15 3 45 होता है और ये 2 0 साथ में लगा दें तो ये मेरे पास 4500 बन जाएगा। इतने का लॉस हुआ है सऊद को। अब इसके बाद किसकी बारी है, सईद की बारी है। तो सईद का लॉस लिखेंगे, मतलब सईद को कितना नुकसान हुआ, सईद ने कितने लगाए थे, इतने लगाए थे, इतने लगाए थे, मतलब हमने सिंप्लीफाई करके 4 निकाला हुआ है। तो 4 को डिवाइड करें सम ऑफ रेशो के साथ तो कितनी है, 9 है, मल्टीप्लाई बाय लॉस कितना है, 13,500 है, 13,500 है। अब फिर से हम क्या करेंगे, 9 के साथ डिवाइड करेंगे तो डिवाइड जैसे ही किया तो 1500 आ गया है। अब 1500 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 15 को 4 से करें, 15 4 60 होते हैं और ये 2 0 वैसे की वैसी आ जाएगी। तो ये मेरे पास कितने बने हैं, 6000 बने हैं। मतलब ये कि सईद को 6000 का नुकसान हुआ है। इजी है, अगर इजी है तो आप अच्छे कमेंट मुझे करें। ओके स्टूडेंट, अब हम फिर करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 5 और सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट को समझ लें। अकरम एंड असगर स्टार्ट अ बिजनेस। अकरम और असगर जो है एक बिजनेस को स्टार्ट करते हैं विद 9,000 एंड 11,000 रुपीज रिस्पेक्टिवली। मतलब ये अकरम जो है वो 9,000 लगाता है और जो असगर है वो 11,000 रुपए एक बिजनेस में लगाता है। ओके, अकरम विद ड्रा, अकरम जो निकाल लेता है 1,000 रुपए वो निकाल लेता है। आफ्टर 6 मंथ, 6 महीनों बाद जो अकरम है वो 1,000 रुपए निकाल लेता है। ओके, आफ्टर 2 मंथ ऑफ हिज विदड्रावल, वो ये कह रहा है इसके पैसे निकालने के 2 महीने बाद। अब इस हिज से मुराद अकरम के पैसे निकालने के 2 महीने बाद जो असगर है इन्वेस्ट 1,000 मोर, असगर जो है वो 1,000 रुपए और लगा देता है, इन्वेस्ट और कर देता है। ओके, हो गया। आफ्टर ईयर, 1 साल बाद, आफ्टर ईयर 1 साल बाद दे अर्न प्रॉफिट, वो प्रॉफिट हासिल करते हैं 14,000, 14,000 रुपए प्रॉफिट हासिल करते हैं। फाइंड शेयर ऑफ ईच, हर एक का शेयर हमने फाइंड करना इन द प्रॉफिट, इस प्रॉफिट में इन दोनों का शेयर फाइंड करना, कितना कितना प्रॉफिट आता है। ओके, तो स्टूडेंट्स हम सबसे पहले यहाँ पे फिर सोल्यूशन को स्टार्ट करते हैं और पहले हम अकरम ने देख लेंगे। अकरम ने 1 साल है, टोटल कितना है 1 ईयर से मुराद 1 साल के लिए इन दोनों ने 9,000 और 11,000 एक बिजनेस में लगाए हैं। हम देख लें फिर अकरम ने, सबसे पहले ये देखेंगे कि अकरम ने टोटल पैसे 1 साल में कितने लगाए हैं, फिर हम असगर के निकाल लेंगे। क्या ख्याल है, क्या ख्याल है? आप कहेंगे सर जी ख्याल तो सही है। तो अब इसमें भी देखते हैं कि अकरम ने 1 साल में कितने पैसे इन्वेस्ट किए हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, अकरम ने 9,000 लगाए हैं 1 साल के लिए, 1 साल के लिए लगाए हैं। लेकिन इसके बाद यहाँ पे ये कंडीशन है, अकरम विदड्रा 1,000 आफ्टर 6 मंथ, 6 महीनों बाद अकरम जो है 6 महीने बाद अकरम जो 1,000 रुपये निकाल लेता है। इसका मतलब 6 महीने बाद निकालता है तो 6 महीने, पहले 6 महीने उसने 9,000 लगाए हैं, पहले 6 महीने उसने 9,000 इन्वेस्ट किए हैं। अब 6 महीनों बाद वो 1,000 निकाल लेता है। जब 1,000 उसने 6 महीने बाद निकाल लिया तो 9,000 में से 1,000 निकाल लिया तो 8,000 रह गए और बाकी के 6 महीने, 1 साल पूरा करना है ना, बाकी के 6 महीने वो 8,000 रुपये लगाता है। तो ये देखते हैं बनते कितने हैं। तो हम लिखते हैं यहाँ पे, तो उसमें मैंने लिखा है इन्वेस्टमेंट। अब जो अकरम है, अकरम की इन्वेस्टमेंट कितनी, अकरम की जो इन्वेस्टमेंट है वो 9,000 है, 9,000 है। ठीक है, अब उसने 6 महीनों बाद पैसे 1,000 निकाला है, 6 महीनों बाद निकाला है तो 6 महीने कितने लगाए, उसने 6 महीने 9,000 हर महीने लगाता है। तो हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हम लिख देंगे इन्वेस्टमेंट फॉर 6 मंथ। तो स्टूडेंट मैंने लिख दिया इन्वेस्टमेंट फॉर 6 मंथ, 6 महीनों में इसने कितना इन्वेस्टमेंट किया है। हम 9,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 6 के साथ तो 9 6 कितना होता है, 9 6 54 होता है, 9 6 50
4 होता है और ये 3 जीरो आ जाएंगी साथ में, तो 54,000। 6 महीने उसने फिर कितना 54,000 रुपये लगाया। अब इसके 6 महीनों बाद, वो 6 महीनों बाद 1,000 निकाल लेता है, तो 9,000 में से 1,000 निकाल देंगे, 8,000 रह जाएगा। तो हम ये कहेंगे इन्वेस्टमेंट रिमेनिंग 6 मंथ। तो स्टूडेंट्स मैंने ये लिखा है इन्वेस्टमेंट फॉर रिमेनिंग 6 मंथ, जो 6 महीने रह गए हैं उसमें कितनी इन्वेस्टमेंट की है। अब हमारे पास 9,000 में से 1,000 निकाल देंगे तो 8,000 रह जाएंगे ना। अब उसने 8,000, बाकी 6 महीने उसने 8,000 लगाए हैं, तो हम बाकी फिर हम 8,000 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 8 6 कितना होता है, 8 6 48 होता है और 48,000 आ जाएगा। 8 6 48 और 3 0 48,000 आ गया। अब इसका टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया अकरम का, यहाँ पे लिखते हैं टोटल इन्वेस्टमेंट। तो टोटल इन्वेस्टमेंट, अब पहले 6 महीने उसने 54,000 रुपये लगाए हैं और बाकी के 6 महीने, एंड वाले 6 महीने उसने 48,000 रुपये लगाए हैं। तो दोनों का ज़रा ऐड करें कितना बनता है। ये 3 0 ये 3 0 आ जाएंगी और 8 और 4 12 होते हैं, 2 आएगा, एक कैरी आ जाएगा, 4 और 5 9 और एक कैरी जो है वो 10, मतलब 1,02,000 रुपये टोटल उसने 1 साल में लगाए हैं। टोटल 1 साल में लगाए। अब हम देखते हैं फॉर असगर के लिए। अब स्टूडेंट देखें मैंने लिखा फॉर असगर। अब असगर की देखते हैं 1 साल में उसने कितना इन्वेस्ट किया है। स्टूडेंट जो इन्वेस्टमेंट असगर किया उसने 1 साल के लिए 11,000 रुपये लगाए थे। वो यहाँ पे ये कह रहा है आफ्टर 2 मंथ ऑफ हिज विदड्रॉवल, हिज से मुराद अकरम, अकरम के पैसे निकालने के 2 महीने बाद, अकरम ने 6 महीने बाद निकाले हैं, तो इसके मजीद 2 माह बाद, इसके मजीद 2 माह बाद, मतलब टोटल हो गए 8 माह। 8 महीनों बाद वो 1,000 रुपये और लगा देता है। 8 महीनों बाद वो 1,000 रुपये लगाता है। तो इसका मतलब जो 8 महीने उसने कितने लगाए, 8 महीने उसने 11,000 लगाए हैं। 8 महीने उसने कितने लगाए हैं, 11,000। इन्वेस्टमेंट कितनी है हमारे पास, 11,000 है। इन्वेस्टमेंट फॉर 8 मंथ, 8 महीनों के लिए असगर ने कितने लगाए हैं, असगर ने 8 महीनों में कितने पैसे फिर लगा दिए हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना, पता चल जाएगा। 11 8 88 होता है, 11 8 88 होता है और 3 0 आ जाएगी, तो 88,000 रुपये लगा दिए। अब बाकी के 4 महीने कितने लगाए हैं वो देख लेते हैं। तो अब उसमें देखें उसने ये कहा था कि हीज विदड्रा, मतलब अकरम के पैसे निकालने के 2 माह बाद, तो टोटल बन गए थे 8 महीने। 8 महीनों बाद उसने क्या किया है, असगर इन्वेस्ट 1,000 मोर। असगर जो है 8 महीनों बाद 1,000 रुपये और ज़्यादा लगा देता है। तो 8 महीने तो उसने 11,000 लगाए हैं और 8 महीनों बाद 1,000 और इन्वेस्ट कर देता है। तो 11,000 में 1,000 मजीद आप ऐड कर दें तो 11,000 1,000 12,000। अब 12,000 वो लगाता है। अब लेकिन कितने माह लगाएगा, 8 महीने तो उसने 11,000 लगाए हैं। 8 महीने तो उसने 11,000 लगाए, बाकी रह गए 4 महीने। तो 4 महीने वो कितने लगा रहा है, 12,000। तो यही लिखा है मैंने इन्वेस्टमेंट फॉर रिमेनिंग 4 मंथ। तो जो हमारे पास 4 महीने रह गए हैं उसमें कितना इन्वेस्ट किया है, 12,000 को 4 से मल्टीप्लाई किया है, तो 12 4 48,000 हो गए। अब टोटल असगर की टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, पहले 8 महीने उसने 88,000 लगाए हैं और बाकी के 4 महीने उसने 48,000 लगाए हैं। दोनों को ऐड किया तो 1,36,000 हो गए। तो ये तो इनकी टोटल इन्वेस्टमेंट। अब आगे इजी है कि आपने रेशो निकालनी है। अकरम, हमारे पास अकरम की टोटल इन्वेस्टमेंट 1,02,000 है और जो असगर है उसकी 1,36,000 है। अब आप कैंसल वैंसल करें, कांटा छांटी करें। अब 1 2 3 0 कैंसिल होगी। अब इसमें हमारे पास रह गया 102 और यहाँ पे हमारे पास रह गया 136। ये भी 2 पे डिवाइड है, 2 5 10, 2 1 2 और ये भी 2 पे, 2 6 12, 2 8 16। तो यहाँ पे रह गया 51 और यहाँ पे रह गया 68। अब ये दोनों 17 के टेबल पे 17 के टेबल पे डिवाइड होते हैं। 17 3 51 होते हैं, 17 4 68 होते हैं। तो हमारे पास 3:4 ये सिंपलेस्ट रेशो आ गई। तो ये स्टूडेंट्स मैंने लिख दिया सम ऑफ रेशो। हम सम ऑफ रेशो करते हैं, हमारे पास 3 + 4 कितनी हो गई, टोटल रेशो 7 हो गई। अब हम लिखते हैं अकरम्स प्रॉफिट, अकरम का प्रॉफिट लिखते हैं। तो अकरम का प्रॉफिट कितना आएगा, अकरम ने टोटल इतने इन्वेस्ट किए और इसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास ये आ गए हैं
3 आ गए ओवर इन दोनों का सम कितना है 7 है, 3/7 मल्टीप्लाई हम करते हैं प्रॉफिट, और प्रॉफिट हमें कितना हुआ है 14,000 हुआ है, और हमारा टोटल प्रॉफिट कितना है इनको एक साल में जो हुआ है 14,000। कैंसिल करते हैं, 7 2 14 होते हैं, और ये 3 0 साथ में लगा देंगे, जो 2000 बन गया, 2000 बन गए। 2000 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 2 3 6 6000 बन जाएंगे। क्या बात है। तो अकरम का जो प्रॉफिट है वो कितना है 6000 रुपीज है। ओके हो गया। अब हम लिखते हैं असगर का प्रॉफिट। तो ये स्टूडेंट्स मैंने लिख दिया असगर का प्रॉफिट। असगर हमारे पास 4/सम कितना है रेशो का 7, 4/7 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास प्रॉफिट जो कि 14,000 है। 7 1 7 7 2 14 हमारे पास 3 0 आ जाएंगे। अब 2000 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 2 8 हो जाएगा, और 8000 रुपीज आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? रुपीज आ जाएंगे। तो ये इसका आंसर आ गया। करते हैं नेक्स्ट फिर। तो स्टूडेंट्स अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट वाला क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। 3 फ्रेंड हैं ए बी एंड सी स्टार्ट अ फर्म, एक फर्म को स्टार्ट करते हैं। अब कितने पैसे लगा के करते हैं 20,000, 16,000 एंड 18,000 रिस्पेक्टिवली। ए जो है वो 20,000 लगाता है, बी जो है वो 16,000 लगाता है, और जो सी है वो 18,000 रुपये लगाकर शुरू करता है। ठीक हो गया। ए जो है, अब ये जो हमारे पास ए है केप्ट हिज मनी फॉर 4 मंथ, ए जो है वो 4 महीनों के लिए अपनी मनी लगाता है, अपने पैसे लगाता है। और जब बी भाई साहब है ना, बी भाई साहब फॉर 6 मंथ, ये 6 महीनों के लिए लगाता है। और ये एक सी भाई साहब है, ये 8 महीनों के लिए 8 मंथ 8 महीनों के लिए लगाता है। डिवाइड प्रॉफिट को डिवाइड करें जो कि हमारे पास 12,000 है, 12,000 है। अमंग दीज फ्रेंड्स, इन दोस्तों के दरमियान में 12,000 रुपये क्या कहता है, वो कहता है कि आप डिवाइड करें कितना प्रॉफिट आता है। बहुत आसान है। सबसे पहले ए इन्वेस्टमेंट, ए ने कितनी इन्वेस्टमेंट की है, ए ने कितनी की है 20,000, कितने महीनों के लिए की है ये ए लिखा। ए केप्ट हिज मनी फॉर 4 मंथ, 4 महीनों के लिए वो लगाता है। तो हम 20,000 को एज इन्वेस्टमेंट फॉर 4 मंथ, 20,000 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 4 महीने उसने लगाए हैं ना। तो 4 2 8 होता है, और ये 4 0 लगा देंगे, 80,000 हो जाएंगे। ओके हो गया। अब बी इन्वेस्टमेंट कितना है, बी जो है वो 16,000 रुपये लगाता है। ओके 16,000 लगाता है, लेकिन बी जो वो इन्वेस्ट किया 6 महीनों के लिए करता है, 6 महीने वो लगाता रहता है। तो बीज इन्वेस्टमेंट फॉर 6 मंथ, 6 महीनों के लिए बी ने कितनी इन्वेस्टमेंट की है, 16,000 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 6 96 होता है, और 3 0 आ जाएंगी, और 96,000 हो जाएगा। हेलो आपने मेरी तरफ तवज्जो करनी है। अब सी इन्वेस्टमेंट है, सी जो है, सी ने हमारे पास 18,000 रुपये लगाए हैं, तो सीज इन्वेस्टमेंट हमारे पास 18,000 गए। अब सी ने 8 मंथ 8 महीनों के लिए लगाए हैं, सीज इन्वेस्टमेंट फॉर 8 मंथ 8 महीनों के लिए। सी की इन्वेस्टमेंट 18,000 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 8 144 होते हैं, 18 8 144, और 3 0 ये 1,44,000 हो गए सी के। अब हम इनके दरमियान में रेशो ए बी सी लिख ला। ए हमारे पास कितना है, ए का 80,000 है, बी का 96,000 है, सी का 1,44,000 है। कैंसिल वैंसिल करें, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 कैंसिल हो गए, 80 रह गया, 96 रह गया, 144 आ गया। अब 2 पे होता है बिल्कुल, ये 2 पे 2 4 8 0 आ जाएगा, 40 आ गया। ये भी 2 पे होता है, 2 4 8 9 में से 8 निकालेंगे, 1 1 6 के साथ मिलेगा, 16 2 8 16 48 आ गया। ये भी 2 पे हो जाएगा, 2 7 14 और 2 2 4 72 आ गया। अब इसके बाद ये हमारे पास आएगा, ये स्टूडेंट्स अब 8 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 8 से जब मल्टीप्लाई 8 5 40, 8 6 48, और 8 9 72, तो 5 6 और 9 आ गया। सम ऑफ रेशियो करेंगे, 5 + 6 + 9 करेंगे तो ये मेरे पास 20 बनता है। प्रॉफिट कितना है, हमारा प्रॉफिट जो 12,000 है, जो कि इनके दरमियान में हमने क्या करना है, डिवाइड करना है। ओके हो गया। तो ए का प्रॉफिट कितना बनेगा, अब ए हमारे पास ए का ये हमारे पास सिंपलाइज्ड फॉर्म है, 5 ओवर हम करेंगे 20 जो कि हमारा सम ऑफ रेशियो है, और मल्टीप्लाई करेंगे प्रॉफिट जो कि 12,000 है। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी,
2 6 12 और 2 0 बची हैं, ये हमारे पास 600, 5 मल्टीप्लाई बाय 600, 5 6 30 आ जाएगा और ये 2 0 साथ में आ जाएगी, तो 3000 रुपये। ये कितने बने हैं? 3000 रुपये बने हैं। अब बी का प्रॉफिट, बी हमारे पास क्या है? बी ये है, बी 6 आएगा, ये वाला 6 आएगा, ओवर सम ऑफ रेशियो कितना है? 20 है, मल्टीप्लाई बाय हमारे पास प्रॉफिट 12,000 है। ओके, 0 से 0 कैंसिल, ये फिर से वही आएगा, 2 6 12, 2 0 आ जाएंगी, 6 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 600, 6 6 36 और 2 0, तो ये हमारे पास कितना आ गया है? 3600 आ गया है। सी का प्रॉफिट, सी हमारे पास कितना है? ये 9 ओवर 20 मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट जो कि 12,000 है, 0 से 0 कैंसिल, 2 6 12, 600 को 9 से मल्टीप्लाई किया, 9 मल्टीप्लाई बाय 600 तो 5400 बना है। ओके, ये हमारे पास सी का प्रॉफिट आ गया। तो लो जी, हमारी हो गई एक्सरसाइज खत्म। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आपने मुझे कमेंट करना है और मैं आपको स्टूडेंट्स आपको जवाब लाजमी दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, फिर दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।